नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हो मरुधर बुलेटिन और आज हमारे साथ नागौर जिले के जो एनएसवाई के अध्यक्ष हैं हमारे साथ गौरव जी खंडेलवाल। तो गौरव जी खंडेलवाल 39 नंबर वार्ड के अंदर अपना भविष्य आजमा रहे हैं। यहाँ से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे भी इस वार्ड के अंदर 39 नंबर वार्ड है जो सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है इस नगर पालिका का। तो इस वार्ड के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी जो भूमिका है इस वार्ड के अंदर कैसी है और आज तक इन्होंने इस वार्ड के लिए पहले भी समाज सेवी के रूप में क्या क्या काम किए वो भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो घातक बीमारी आई थी कोरोना की वजह से कोरोना के अंदर इन्होंने मतलब स्थिति के अंदर कैसे यहाँ की जनता की जो समस्या है उसका समाधान किया, जनता से कहाँ तक जुड़े रहे इनसे बात करेंगे। और एनएसवाई से जुड़े हुए हैं इनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी ने इन पे विश्वास करके यहाँ से इनको टिकट दिया है, तो सर चैनल के अंदर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं मरुधर बुलेटिन का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे एबल समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, ये है कि 2277 वोटों का ये वार्ड है, इसमें सारी कम्युनिटी है, मतलब सर्वधर्म, हर कम्युनिटी हर कास्ट इस वार्ड में है। तो ट्रांसपेरेंसी ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे वार्ड में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े जीते, सबसे पहले वो एक ऐसा व्यक्ति हो, शिक्षित हो, जो अपने वोटर्स की ज़रूरत को, उनके रोज़ाना रूटीन में आने वाली चीज़ें जैसे पानी, बिजली, सड़क, सफाई, हाइजीन, इनका ख्याल रखे। देखिए, हमारे वार्ड में अभी मुख्य समस्या जो है वो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पिछली बीती गर्मी में हालात ऐसे थे कि हर गली में ये सिचुएशन थी कि हर परिवार को 3 से 4 दिन के भीतर एक पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता था। हालांकि विधायक साहब का बहुत बहुत आभार है, इन्होंने जो ये 14 करोड़ में अभी ये जो पास हुआ है और लाइन्स डलनी शुरू हो गई है, हमारे वार्ड से उन्होंने शुरुआत करी है। आप देखेंगे तो जोरावरपुरा में काफ़ी सारी गलियों में लाइन डल चुकी है। पीछे सीमेंटेड रोड है जहाँ की भी हमने उनसे फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पंच करी थी, वहाँ भी लाइन डल चुकी है। तो ओवरऑल ये इम्प्रूव हो रही है, विधायक साहब के द्वारा भी हो रही है। और हम ये चाहेंगे कि हम हर वोटर से मिलें, उससे जानें कि क्या काम हो रहा है। मतलब जो हम एक माध्यम बन के काम करना चाहते हैं कि ये विभाग हैं, जैसे नगर पालिका है, विद्युत विभाग है, जलदाय विभाग है, इनका माध्यम हम बनना चाहते हैं। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे हमारे। तो गौरव जी, आपके पास जो नागौर जिले का जो पद है एनएसवाई, तो एनएसवाई की जो विचारधारा है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो आपको यहाँ से अब की बार मुकेश जी बाकर भी एक युवा एमएलए, यहाँ की जनता ने एक युवा को यहाँ से जिता के एमएलए बनाया, तो अब की बार आप भी एक युवा हो, तो इस वार्ड से आपको 39 नंबर से टिकट दिया। हमने देखा ज़्यादातर नगर पालिका के अंदर युवाओं को उतारा गया। और पहले जो कांग्रेस हाजीराम जी बुड़क के टाइम जो कांग्रेस के अंदर जो थे और उसके अंदर देखा गया भी आज उनके जो पुत्र थे विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा। और कुछ ऐसे भी है जो आज पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद भी आज पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है भी अब की बार कांग्रेस का यहाँ से बोर्ड बन पाएगा? पिछली बार भी आपने देखा कांग्रेस का बोर्ड बन रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वो बोर्ड नहीं बना पाए। तो अब की बार क्या लगता है भी आप सब मिलकर ये बोर्ड बना पाओगे? सर बिल्कुल, हमारी पार्टी का डैम बोर्ड बनेगा। और रही बात कि सीनियर की जगह अभी यंग ब्लड्स को टिकट दी है, तो मेरा कहना ये है कि जो सीनियर है वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे भी जो सीनियर यहाँ के लीडर हैं, आप जानते हैं बिजू बोस के नाम से जो हैं, वो हमारे उनकी जगह मुझे टिकट दी गई है। तो वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो हम उनका हाथ पकड़ें, वो हमारा हाथ पकड़ें और हमें मार्ग दिखाए कि ठीक है, आपको ये मौका मिला है, यंग ब्लड्स को दिया है, तो हम एफर्ट्स ज़्यादा लगाएंगे। बट उनकी जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, सबका आवादर है, उसी तर्ज पे उन्हीं के अनुभव के साथ चल। तो आपने देखा एक पोस्टर के ऊपर आपने जो अपने दादाजी की जो फोटो लगा रखी है, ये फोटो लगाने का कारण क्या है? सर देखिए, हमारे दादा हैं नागरमल जी शर्मा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवाएं दी, स्पोर्ट्समैन भी थे, फुटबॉल के प्लेयर थे, स्टेट लेवल प्लेयर रह चुके हैं। और उन्होंने अपनी शुरुआत पीटीआई से करी थी, उसके बाद वो टीचर रहे हिंदी से, प्रिंसिपल से रिटायर हुए वो, और उन्होंने ग्रामीण में भी सेवाएं दी है, 1 नंबर स्कूल में भी दी है। तो सर उन्होंने रिटायरमेंट से पहले उनका ये था कि सर्वप्रथम मैं अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा हूँ, उसमें एफर्ट्स दूंगा। देन उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो सेवा के तर्ज पे,
उन्होंने कभी किसी पद की लालसा नहीं रखी, कभी मांग नहीं करी। तो सब उन्हीं का, मैं अभी मानता हूँ कि मेरा क्या कुछ नहीं है। मुझे अगर ये वार्ड मौका देता है तो मैं इस 5 साल में काम करके कसौटी पे जब खरा उतरूँगा तब वो मेरा कमाया हुआ कार्य होगा। बाकी अभी जो भी कुछ है सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का किया हुआ है। तो जैसे आपने जैसे कोरोना जैसी महामारी आई तो उसके अंदर आपका क्या भूमिका रही? सर देखिए, कोविड जब आया था तो इनिशियली हम भी डर गए थे, घबरा गए थे कि ये क्या चीज़ है, इतना पैंडेमिक इशू था। उसके बाद धीरे धीरे कनेक्ट हुआ, हमारा ग्रुप है, हमारी टीम है, और हमारे जो प्रभारी जी थे वो भी हमारी वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते थे NSUI के द्वारा। तो उससे क्लैरिफाई हुआ कि हमें क्या करना है। हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हमें कैंपेनिंग किस बेस से करनी है। सबसे हमने मास्क से स्टार्ट किया। देन उसके बाद हमने कि जैसे फूड सप्लाई है कि राशन का सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा था, तो हमने काफ़ी सारी जगह पैकेट्स बनवाए। बाकी और बाहुबलियों के द्वारा, सॉरी इसको एडिट कीजिएगा, बड़े भामाशाहों के द्वारा सहयोग किया गया। हम माध्यम बने, उन्होंने हमें पैकेट्स प्रोवाइड करवाए। हमने डोर टू डोर पॉसिबल हुआ तो वैसे दिलवाए, लिस्टिंग करी जो नीडेड हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करवाए। किसी को चिकित्सा संबंधी आवश्यकता थी तो उनको दवाई मुहैया करवाना, उनके घर तक पहुंचाना, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, जनता रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। एक कुछ सीमित व्यक्तियों का पास बन के जो कि ये काम कर सकें, उनमें हमारी 12-13 जनों की टीम थी। उसके बाद हमारे विधायक साहब ने भी अपने आवास पे खाने की व्यवस्था रखी थी, जिनका संचालन हम युवा टीम ने। जैसे आप 39 नंबर से चुनाव लड़ रहे हो तो 39 नंबर के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? सर पानी की बड़ी समस्या है, साफ़ सफाई है, ये मुद्दे हैं। पिछले 5 साल के पीरियड में जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं, मेरा मानना ये है। सड़कें बनी पर सड़कों की बनने की जो क्वालिटी है उस पर भी डाउट है, उस पर भी संदेह है। बागी होकर चुनाव लड़ा और कुछ ऐसे भी है जो आज पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद भी आज पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है भी अब की बार कांग्रेस का यहाँ से बोर्ड बन पाएगा? पिछली बार भी आपने देखा कांग्रेस का बोर्ड बन रहा था लेकिन कुछ कारणवश वो बोर्ड नहीं बना पाए। अब की बार क्या लगता है भी आप सब मिलकर ये बोर्ड बना पाओगे? सर बिल्कुल, हमारी पार्टी का डैम बोर्ड बनेगा। और रही बात कि सीनियर की जगह अभी यंग ब्लड्स को टिकट दी है, तो मेरा कहना ये है कि जो सीनियर है वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे भी जो सीनियर यहाँ के लीडर हैं, आप जानते हैं बिजू बोस के नाम से जो हैं, वो हमारे उनकी जगह मुझे टिकट दी गई है, तो वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो हम उनका हाथ पकड़ें, वो हमारा हाथ पकड़ें और हमें मार्ग दिखाए कि ठीक है आपको ये मौका मिला है, यंग ब्लड्स को दिया है, तो हम एफर्ट्स ज़्यादा लगाएंगे। बट उनकी जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, सबका आवादर है, उसी तर्ज पे उन्हीं के अनुभव के साथ चल। तो आपने देखा एक पोस्टर के ऊपर आपने जो अपने दादाजी की जो फोटो लगा रखी है, ये फोटो लगाने का कारण क्या है? सर देखिए, हमारे दादा हैं नागरमल जी शर्मा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवाएं दी, स्पोर्ट्समैन भी थे, फुटबॉल के प्लेयर थे, स्टेट लेवल प्लेयर रह चुके हैं, और उन्होंने अपनी शुरुआत PTI से करी थी। उसके बाद वो टीचर रहे हिंदी से, प्रिंसिपल से रिटायर हुए वो, और उन्होंने ग्रामीण में भी सेवाएं दी है, 1 नंबर स्कूल में भी दी है। तो सर उन्होंने रिटायरमेंट से पहले उनका ये था कि सर्वप्रथम मैं अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा हूँ, उसमें एफर्ट्स दूंगा। देन उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो सेवा के तर्ज पे, उन्होंने कभी किसी पद की लालसा नहीं रखी, कभी मांग नहीं करी। तो सब उन्हीं का, मैं अभी मानता हूँ कि मेरा क्या कुछ नहीं है। मुझे अगर ये वार्ड मौका देता है तो मैं इस 5 साल में काम करके कसौटी पे जब खरा उतरूँगा तब वो मेरा कमाया हुआ कार्य होगा। बाकी अभी जो भी कुछ है सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का किया हुआ है। तो जैसे आपने जैसे कोरोना जैसी महामारी आई तो उसके अंदर आपका क्या भूमिका रही? सर देखिए, कोविड जब आया था तो इनिशियली हम भी डर गए थे, घबरा गए थे कि ये क्या चीज़ है, इतना पैंडेमिक इशू था। उसके बाद धीरे धीरे कनेक्ट हुआ, हमारा ग्रुप है, हमारी टीम है, और हमारे जो प्रभारी जी थे वो भी हमारी वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते थे NSUI के द्वारा। तो उससे क्लैरिफाई हुआ कि हमें क्या करना है। हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हमें कैंपेनिंग किस बेस से करनी है। सबसे हमने मास्क से स्टार्ट किया। देन उसके बाद हमने कि जैसे फूड सप्लाई है कि राशन का सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा था, तो हमने काफ़ी सारी जगह पैकेट्स बनवाए।
बाकी बड़े भामाशाहों के द्वारा सहयोग किया गया, हम माध्यम बने, उन्होंने हमें पैकेट्स प्रोवाइड करवाए, हमने डोर टू डोर पॉसिबल हुआ तो वैसे दिलवाए, लिस्टिंग करी जो नीडेड हैं, हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करवाए, किसी को चिकित्सा संबंधी आवश्यकता थी तो उनको दवाई मुहैया करवाना, उनके घर तक पहुंचाना, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, जनता रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। एक कुछ सीमित व्यक्तियों का पास बन के जो कि ये काम कर सकें, उनमें हमारी 12-13 जनों की टीम थी। उसके बाद हमारे विधायक साहब ने भी अपने आवास पे खाने की व्यवस्था रखी थी, जिनका संचालन हम 39 नंबर वार्ड के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो, और अगर आपको मौका मिलता है तो उसका समाधान करो? सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या फ़िलहाल पानी की समस्या है, और जिसके लिए प्रायोरिटी पे लेके ये काम जो 6 महीने में होना है उस पर ध्यान दे के उसको जल्दी से जल्दी करवाना। दूसरी चीज़, हमारा वार्ड है ये अभी ग्रोथ कर रहा है, तो अभी अनडेवलप्ड है, नई कॉलोनियाँ बन रही है, नए मकान बन रहे हैं, तो उसके लिए लाइट्स, रोड, सड़कें आप देखेंगे तो जोरावरपुरा हमारे वार्ड में एक क्षेत्र आता है जहाँ की सड़कें अभी वो सड़कों से, पानी की सुविधाओं से और रोड लाइट से वंचित है। कि वहाँ मैंने देखा है कि कहीं पोल लगे हैं, कहीं लाइंस हैं, वो ज़मीन से मात्र 5 फीट की हाइट पे है कि जिससे किसी को इलेक्ट्रिक करंट भी लग सकता है। प्लस मुख्य चीज़ है जो मेरे दादाजी के विचार थे कि शिक्षा, नारी शिक्षा, महिला लड़कियों की शिक्षा के लिए, प्लस स्पोर्ट्स। आज ठीक है, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अवेयर हो रहे हैं लोग, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना कोई आधार नहीं है। बट धीरे धीरे अपन स्पोर्ट्स से दूर जा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आजकल वीडियो गेम्स हैं, इन सब के चलते हुए यूट्यूब्स हैं, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, ये नई चीज़ें मीडिया के थ्रू लोगों को इनसे नॉलेज मिलता है। बट उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक बच्चा रोज़ाना 2 घंटे स्पोर्ट्स पे भी फोकस करे, तो हम भी हरियाणा की तरह, झुंझुनू ज़िले की तरह, हम भी अपने ज़िले से, अपनी तहसील से, अपनी छोटी छोटी पंचायत से, गांव से, वार्ड से ऐसे बच्चे दे सकते हैं जो आगे जाके अपने देश का, अपने राज्य का नाम करे। प्लस राज्य सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो भी योजना है, जिनका हर व्यक्ति को, हर घर को लाभ मिलना चाहिए, मैं ये ध्यान रखूँगा कि उनको उनसे वंचित ना रहना पड़े, उनसे वो जुड़ें। और गौरव जी, आज तक आपने देखा होगा ये जो योजना आती है सिर्फ कागजों में ही सीमित रहती है। आप सफाई कर्मचारी की बात करेंगे तो योजनाओं की जो भी योजना आती है, हमने देखा है ज़्यादातर कागजों में ही सीमित रहती है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पे काम करेंगी? सर देखिए, हर इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति, हर जीतने वाला व्यक्ति आपको यही कहेगा कि मैं 100% उस पर ध्यान दूंगा और उनको अपने मन में अमल करूंगा और उन पे पूरा ध्यान दूंगा और पारदर्शिता से काम करूंगा। पर मैं ये माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये आप हैं, आप एक माध्यम हैं, आप उसकी जांच करें। अगर कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप एक हमारे बीच का एक ऐसा जरिया है जो लोगों तक ये बात पहुंचा सकता है कि इनका काम सही है, गलत है। हम करेंगे, डैम्प करेंगे, बट क्लेरिफाई आप कीजिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आप जनता के सामने, जो हमारे वोटर्स हैं, जिन्होंने हमको चुना है, हम पे विश्वास जताया, हमें अपने 5 साल सौंपे हैं, उनको आप उनके सामने पेश कीजिए। मतलब कहते हैं मारवाड़ी में कि काट की हांडी एक बार चढ़े। मुझे मौका मिलेगा, अगर मैं अपनी कसौटी पे खरा नहीं उतरा तो अगली बार मुझे 100%। 28 तारीख जो पोलिंग होनी है, वोट पोलिंग होगी नगर पालिका की, तो उसके अंदर आपके जैसे मतदाता है, 39 नंबर वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपने वोटर्स को कहना चाहूँगा कि मैं एक पार्षद के तौर पे 5 साल काम ना करके एक सेवक के तौर पे आपको 5 साल अपनी सेवा दूंगा, अपनी उपस्थिति दूंगा, जिनके आप हकदार हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, आपका हक है उस चीज़ का। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, सहयोग करें और इस चुनाव में विजयी बनाएं, और मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूँ। तो ये थे हमारे साथ गौरव जी खडेलवाल, जो 39 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी ने इन पे भरोसा करके यहाँ से टिकट दिया। इन्होंने बताया अगर यहाँ से मौका मिलता है तो सरकार की मूलभूत योजना है वो धरातल पे जनता तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन 39 नंबर वार्ड की जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कैसा हो। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।